आई होप अच्छे होंगे। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबकी दीपावली अच्छी गई होगी। तो नॉर्थ अमेरिका को हमने 2 पार्ट में कवर कर लिया है, मैपिंग सेक्शन उसका नॉर्थ अमेरिका का। आज हम उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स के समूह में शामिल नहीं है? नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। देखिए ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं, 5। तो मिशिगन हमारी जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। सुपीरियर ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। हुरॉन जो है हमारी ये भी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। अब विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की महत्वपूर्ण झील है, विक्टोरिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विक्टोरिया, ये अफ्रीका की झील है, बाकी सारी ग्रेट लेक्स का पार्ट है। अब इसमें 2 झीलें और बचती हैं, एक हो गई हमारी इरी और ओंटारियो। और इसका क्रम भी हमने बताया था आपको, SHNEO, सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ये बढ़ते से घटते का क्रम था। सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद हुरॉन है, फिर मिशिगन है, फिर इरी है, ओंटारियो सबसे छोटी झील है। और इसमें मिशिगन जो है ये पूरी तरीके से जो है अमेरिका में है, बाकी सारी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 झीलों के बीच स्थित है? इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन या मिशिगन, इरी और हुरॉन। तो नियाग्रा फॉल जो है हमारा वो इरी और ओंटारियो झील पर स्थित है, यहाँ पर है नियाग्रा फॉल, ठीक है। सुपीरियर और मिशिगन पर नहीं है, हुरॉन और मिशिगन पर नहीं है, इरी और हुरॉन पर भी नहीं है। देखिए इरी और ओंटारियो पर जो है, इरी और ओंटारियो इस पर एक हमारा महत्वपूर्ण बांध भी है जिसको हम कहते हैं वॉलैंड कैनाल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सुपीरियर और हुरॉन पर महत्वपूर्ण कैनाल है जिसको हम कहते हैं सू कैनाल। ये रही इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ये हमको बताना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रॉकी माउंटेन, माउंट मैकिन्ले, माउंट क्यूसिको और माउंट एल्ब्रूस। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है वो है माउंट मैकिन्ले, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 6187 मीटर है, ये सर्वोच्च शिखर है। और इसकी अवस्थिति माउंट मैकिन्ले आपने देखा था मैप में, ये कहाँ पर है? ये अलास्का वाले पार्ट में है, अलास्का, ठीक है। अलास्का मतलब यूएसए। पर्वत की 6187 है। और ये पश्चिमी प्रदेश का जो है वो है भाग है, पश्चिमी कार्डेरा जो हमने माउंटेन्स पढ़े थे इसमें ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा, उसी को पढ़ा था। तो पश्चिमी कार्डेरा में भी माउंट मैकिन्ले, और यह उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तरी अमेरिका की अधिकांश नदियां पश्चिमी कार्डेरा से निकलती हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, रॉकी माउंटेन एवं सियरा नेवादा पश्चिमी कार्डेरा का ही भाग है, ये हमको बता। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की अधिकांश नदियां पश्चिमी कार्डेरा से निकलती हैं, बिल्कुल सही जो है स्टेटमेंट है। और रॉकी माउंटेन और सियरा नेवादा पश्चिमी कार्डेरा का ही भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा मान लीजिए पश्चिमी कार्डेरा वाला भाग है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी कार्डेरा वाला भाग है। तो यहीं पर हमारी ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, फिर ऐसे कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा, और ये फिर हमारा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी आ गई थी रॉकी माउंटेन। तो ज़्यादातर अधिकांश नदियाँ जो है यहीं से निकलती हैं। जैसे हमारी मैकेंजी पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? यूकॉन नदी, पर्वत श्रेणी आ गई थी रॉकी माउंटेन। तो ज़्यादातर अधिकांश नदियाँ जो है यहीं से निकलती हैं। जैसे हमारी मैकेंजी पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? यूकॉन नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ग्रेट स्लेव लेक है, वहाँ से निकलती है हमारी मैकेंजी नदी, ठीक। उसके बाद हमारी जो है फ्रेजर नदी भी निकलती है रॉकी माउंटेन से, और रॉकी माउंटेन से ही कोलंबिया नदी निकलती है, स्नेक नदी भी रॉकी माउंटेन से ही निकलती है। फिर आ जाती है कोलोराडो नदी, ये भी वहीं से निकलती है। रियो ग्रांडो नदी, ये भी हमारी पश्चिमी कार्डेरा से ही निकलती है। तो अधिकांश नदियाँ जो है वो हमारी पश्चिमी कार्डेरा भाग से ही निकलती हैं। और रॉकी माउंटेन और सियरा नेवादा ये पश्चिमी कार्डेरा का ही भाग है। कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन, ये हमने क्रम भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमारा क्या पढ़ा था? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद हमारा कोस्ट रेंज, फिर हमारी आ गई थी कास्केड रेंज के बाद सियरा नेवादा के बाद हमारा ग्रेट बेसिन के बाद हमारा रॉकी माउंटेन, फिर हमारा ग्रेट प्लेन्स आने के बाद हमारा सेंट्रल लोलैंड आने के बाद अप्लेशियन माउंटेन के बाद अटलांटिक कोस्ट आ गया था, और फिर अटलांटिक ओशियन। ये हमारा पश्चिम से लेकर पूरब तक का क्रम था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी भौगोलिक आकृति उत्तरी अमेरिका में शामिल नहीं है? तो बताना है कि कौन सी आकृति उत्तरी अमेरिका में शामिल नहीं है। अलास्का, लैब्राडोर, पनामा और काकेकस, ठीक है, काकेसस।
तो पहला अलास्का जो है वो हमारा उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, आपको पता है। लेब्राडोर भी हमारा जो है, अगर आप देखेंगे वैसे तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड और उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो कोस्ट ऑफ लेब्राडोर जो है हमारा, कोस्ट ऑफ लेब्राडोर, ये हमारा इसके बीच में है, लेब्राडोर सी, ठीक है, लेब्राडोर सी। तो ये भी उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट हो गया। पनामा आपको पता है कि गल्फ ऑफ पनामा भी है, पनामा कैनाल भी है, ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। और काकेसस, ये हमारा जो है यूरोप और एशिया, इसका विस्तार जो स्टडी है, काकेसस स्टडी है जो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा उत्तरी भूगोल अमेरिका में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन हमारा है मैकेंजी नदी उत्तर की ओर बहकर ध्रुव सागर में गिरती है। दूसरा कथन है मिसिसिपी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा स्टेटमेंट है सेंट लॉरेंस नदी का व्यापारिक महत्व सर्वाधिक है। और चौथा है अपरेशन से निकलने वाली नदियों की गति बेहद मंद है। देखिए मैकेंजी नदी उत्तर की ओर बहकर ध्रुव सागर में गिरती है, ये बिल्कुल सही है और हमें बताना है असत्य कथन, ये सही है। अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात कर ले तो ये आर्कटिक ओशियन के, आर्कटिक ओशियन जो है उसके ब्यूफोर्ड सागर में, ये महासागर है और ये ब्यूफोर्ड सी में, ब्यूफोर्ड सी में जाकर गिरती है मैकेंजी नदी। और मिसिसिपी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जब हमारे ग्रेट प्लेन से निकलती है मिसिसिपी नदी तो वहाँ से बहते हुए ये सीधे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, दक्षिण की तरफ जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये यहाँ जाकर गिरती है। तीसरा है सेंट लॉरेंस नदी का व्यापारिक महत्व सर्वाधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। और अपलेशियन से निकलने वाली नदियों की गति बेहद मंद है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अपलेशियन से निकलने वाली नदियों की गति जो है वो बहुत तेज होती है। और इसी कारण आपने मैपिंग में पढ़ा है कि सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स संसार की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जलमार्ग है। और अपलेशियन से जितनी भी नदियों निकलती हैं उनकी गति बहुत तेज होती है और इसी कारण वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक विकास हुआ है। याद होगा आपको, अगर मैप में आपने किया होगा। अगर आपने मैपिंग नहीं की है तो पहले जाकर नॉर्थ अमेरिका के 2 पार्ट में हमने मैपिंग कराई है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो जल विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपलेशियन से निकलने वाली नदियों की गति बेहद मंद है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन बताना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन हमारे हैं प्रशांत या अटलांटिक, अटलांटिक और उत्तरी सागर। तीसरा है प्रशांत और हिंद महासागर। चौथा है अटलांटिक और बाल्टिक सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा कनाल। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश नहीं है, चौथा सबसे बड़ा देश है। चौथा इस हिसाब से हो जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले आ जाएगा रूस, ठीक है, फिर आ जाएगा कनाडा और फिर आ जाएगा चाइना, फिर आएगा यूएसए, ये हमारा क्रम। तो पहले नंबर पर रूस, कनाडा, चीन और प्रश्न के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा नहीं चौथा सबसे बड़ा देश है। और हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है 9वां नंबर का प्रश्न, सत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट है रॉकी पर्वत पश्चिमी कार्डलेरा का भाग है, रॉकी पर्वत जो है वो पश्चिमी कार्डलेरा का भाग है। दूसरा है रॉकी पर्वत के उत्तर में कास्केड श्रेणी है। और तीसरा है रॉकी पर्वत के दक्षिण में सियरा नेवादा श्रेणी है। देखिए अगर बात करें तो रॉकी पर्वत के उत्तर में जो है वो कास्केड श्रेणी नहीं आती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रम कोस्ट रेंज, अगर हम पैसिफिक ओशियन की बात आते हैं, पैसिफिक ओशियन की बात आते हैं कोस्ट रेंज आती है, फिर आती है हमारी कास्केड रेंज, ठीक है, कास्केड रेंज, फिर आता है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा और फिर रॉकी माउंटेन। हम रॉकी माउंटेन के बारे में ही बेस मानकर अभी पता कर रहे हैं। तो देखिए रॉकी पर्वत के पश्चिमी कार्डलेरा का भाग है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ये पश्चिमी कार्डलेरा का ही भाग है। और रॉकी पर्वत के उत्तर में कास्केड श्रेणी नहीं है, क्योंकि पश्चिम में है कास्केड रेंज, ठीक है, ये वेस्ट में है। और तीसरा स्टेटमेंट है रॉकी पर्वत के दक्षिण में सियरा नेवादा है, तो दक्षिण में भी नहीं, ये भी पश्चिम में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। सही स्टेटमेंट हमारा है कि रॉकी पर्वत जो है वो पश्चिमी कार्डलेरा का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर प्रश्न है, एक सेकंड, अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क का प्रमुख निक्षेप पाया जाता है। ऑप्शन हमारे हैं अपलेशियन क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सुपीरियर झील क्षेत्र, तीसरा है मैक्सिको खाड़ी क्षेत्र, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुपीरियर झील क्षेत्र। और सुपीरियर के किनारे ही एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है डुलुथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा डुलुथ नाम का एक शहर विकसित हुआ है जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न हमारा है रॉकी पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह हमें बताना है रॉकी पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कोलंबिया रिवर, स्नेक रिवर, फ्रेजर रिवर और रियो ग्रांडो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रियो ग्रांडो नदी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। कोलंबिया रिवर जो हमारी है ये पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरती है, पैसिफिक ओशियन में जाकर गिरती है। स्नेक रिवर जो है ये भी इसकी सहायक नदी है, कोलंबिया की जो है हमारी सहायक नदी स्नेक है, तो ये भी पैसिफिक ओशियन में ही जाकर गिरेगी। और अगर बात करें फ्रेजर नदी की, तो फ्रेजर नदी जो है वो रॉकी माउंटेन से निकलती है, रॉकी माउंटेन से, और ये भी जाकर गिरती है स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका में, और वो भी पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका, जॉन डी फुका।
ठीक है, ये सब हमने मैपिंग में किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न हमारा है, यूकॉन नदी का निकास किस सागर में होता है? यूकॉन रिवर की बात कर रहा है, यूकॉन नदी का निकास किस सागर में होता है? ब्यूफोर्ट सी, लेब्राडोर सी, सारगासो सी या बेरिंग सी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेरिंग से, ऑप्शन नंबर डी। बेरिंग सागर में जाकर गिरती है यूकॉन नदी। और अगर महासागर की बात करेगा तो हो जाएगा हमारा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, लेक मीट जलाशय किस नदी पर है? लेक मीट जलाशय किस नदी पर है? तो ऑप्शन हमारे हैं फ्रेजर नदी, कोलोराडो नदी, हडसन रिवर या मिसौरी रिवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोलोराडो रिवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लेक मीट जलाशय जो है वो कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। और देखिए इसको इसी पर बना हुआ है एक बांध, हुवर, हुवर डैम। इसको एक और नाम बोलते हैं बोल्डर, हुवर या बोल्डर, BOULDER, बोल्डर डैम। ठीक है, वो कोलोराडो नदी पर ही बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, सू कैनाल किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सू कैनाल किन दो झीलों को जोड़ती है? हुरॉन या इरी को, इरी या ओंटारियो को, सुपीरियर या हुरॉन को, मिशिगन या हुरॉन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर और हुरॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेल्सन नदी किस महाद्वीप में बहती है? नेल्सन नदी किस महाद्वीप में बनती है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका की जो है महत्वपूर्ण नदी है नेल्सन। और उसी के पास एक नदी और बहती है जिसको कहते हैं चर्चिल, चर्चिल, और एक नदी नेल्सन, नेल्सन। ये दोनों नदियां जो है वो हडसन की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, हडसन बे। तो नेल्सन नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, डुलुथ शहर किस झील के किनारे अवस्थित है? डुलुथ शहर किस झील के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है ग्रेट स्लेव, रेंडियर, सुपीरियर लेक या मिशिगन लेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील के किनारे बसा हुआ है डुलुथ शहर। अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त निम्न में से किस झील के ऊपर से गुजरती है? तो ये बताना है। ये ऑप्शन है लेक अथावास्का, लेक विनिपेग, लेक बियर और लेक इरी। तो 66.5 डिग्री जो हमारा आर्कटिक वृत्त है वो गुजरता है लेक बियर के ऊपर से, लेक बियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त जो है वो लेक बियर के ऊपर से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ग्रांड कुली डैम किस नदी पर बना हुआ है? ग्रांड कुली डैम किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं कोलंबिया रिवर, फ्रेजर रिवर, हडसन रिवर या पोटोमैक रिवर। देखिए जो ग्रांड कुली डैम है हमारा वो कोलंबिया नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां नंबर प्रश्न है, ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील हुरॉन, इरी, मिशिगन या सुपीरियर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर। आज का लास्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमारा पोटोमैक रिवर, हडसन रिवर, चर्चिल रिवर या यूकॉन रिवर। तो देखिए न्यूयॉर्क सिटी जो है हमारा वो है हडसन रिवर पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण पोटोमैक है, पोटोमैक के किनारे बसा हुआ है हमारा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी शहर, ठीक है। और हडसन पर हो गया न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण अमेरिका, तो बने रहिए चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।